ये चलो अभी बाकी ठीक। ए के मिश्रा, फिर मैं अनिल गोयल जी और भूदेव जी आपके पास आऊंगा। पहले जरा राजनीतिक पंडितों को समझ लूं, इनकी भविष्यवाणियां क्या है। और ए.के. मिश्रा जो है, इनकी खासियत यह है कि 99.9% इनकी भविष्यवाणी सही बैठती है। इसलिए ए.के. मिश्रा अब आपकी बारी है, और सही भविष्यवाणी करोगे तो मैं मानूंगा आज फिर है। आप अब बताओ ये असली खेल क्या है पर्दे के पीछे का, ये बताओ। मैं आपको बताता हूँ। हाँ। कयास कुछ भी हो, मैं किसी के सूत्र को नहीं जुटलाता, सारी चीजें मैं सही मानता हूँ। एक ऐसा एंगल है ना जिसपे लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं। हाँ। देखिए क्या, क्यों, कैसे फोकस में नीतीश है, तो नीतीश कुमार जी इस तरह से बिहेवियर क्यों कर रहे हैं? हाँ। अगर वो राजनीति के खिलाड़ी होते तो चुनाव में जीत के आते, लेकिन दुर्भाग्य से वो सबसे कम सीटों पे हैं। हाँ। वो राजनीति के खिलाड़ी नहीं है, वो राजनीति के महा अवसरवादी नेता है, जो कि एक गलत चीज है। और राजनीतिक 3 तलाक देने में नीतीश कुमार का जवाब नहीं। जितनी तेजी से वो 3 तलाक देते हैं राजनीतिक ना, उतना तो कोई मुल्ला मौलवी सिरफिरा भी नहीं देता है। अब नीतीश कुमार कर क्यों रहे हैं? देखिए नीतीश कुमार के मन में चल क्या रहा होगा। अपने एक दांव से ये आरजेडी को भी बताना चाहते हैं कि हम क्या हैं। ये सारे विपक्ष के नेताओं, सोनिया गांधी, कांग्रेस को बताना चाहते हैं कि हमारी अहमियत क्या है। ये बीजेपी को भी बताना चाहते हैं हमारी अहमियत क्या है। सारे लोग अहमियत देख लीजिए, बाद में वो बीजेपी में जाए, कहां जाए, कोई भरोसा नहीं। हो सकता है वो कल आके डिक्लेयर कर दें कि जी लालू जी हमारे पुराने साथी हैं, बात है हो गई है, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अगर वो ऐसा करते हैं, वापस जाते हैं, तो इसका मतलब आरजेडी और नीतीश कुमार की ये एक बहुत भयंकर चाल और जाल हो सकता है। महाराष्ट्र में तो रातों रात शपथ हो गई थी ना। नहीं, बात शपथ में जो डिले हो रहा है उसके नहीं, वहां तो रातों रात शपथ भी हो गई थी, याद होगा आपको। नहीं, मैं उस शपथ हो गई थी। हाँ। नीतीश कुमार, मैंने आपको बताया, ये महा अवसरवादी और बहुत जो है ब्रेन से, अगर देखा जाए पॉलिटिकल ब्रेन से बड़े माहिर टाइप। देखिए राम मंदिर पे सबने पॉजिटिव निगेटिव बोला, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला ना पॉजिटिव। नीतीश कुमार अपने फ्यूचर के रास्तों को बंद नहीं करते, जो मैं इंपॉर्टेंट चीज बोल रहा था। नहीं, इस कहानी का निचोड़ क्या है ये बताइए, जल्दी से ये बताइए, ये समझाइए चल क्या रहा है पर्दे के पीछे। कहानी का सिर्फ निचोड़ सिर्फ और सिर्फ ये है कि सरकार किसी की भी बने, लेकिन सबसे ज्यादा परेशान और तड़फड़ा रहे हैं नीतीश कुमार अपने अस्तित्व को लेके, कि यहां पे भी बना रहे, वहां पे भी बना रहे। वैसा है या नहीं पंडित जी, इतना बताओ ना, क्यों मुझे घुमा रहे हो? जैसा दिख रहा है वैसा है क्या? नहीं, जैसा दिख रहा है लगभग वैसा ही होगा। केवल 1% आप रखिए जो कि बहुत अपोजिट हो सकता है, अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। पलटेंगे वो हो सकता। देखिए सीधा बोलो, पलटेंगे कि नहीं? अभी सब लोग नहीं, पलटने को तो 99.9% चांसेस है कि वो पलटेंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे। 0.1% एक दांव और खेल सकते हैं जिसकी कोई चर्चा नहीं कर रहा है। कि अगर नीतीश और आरजेडी, फिर कल सुबह नीतीश ने बोल दिया भाई हमारी बात हो गई लालू से, हमारे पुराने साथी हैं, तो ऐसा अगर करेंगे तो ऐसा नीतीश क्यों करेंगे? उसके पीछे कारण है। हो सकता है आरजेडी और नीतीश दोनों मिलके एक चाल चल रहे हो छकाने के लिए, इमेज गिराने के लिए। यही गेम चल रहा है क्या? ये भी हो सकता है, इस संभावना पे भी विचार करना चाहिए। यही बात मैं कह रहा था आपसे कि